नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से जुड़ी है। जगन्नाथपुरी एक परम धाम और इसे मृत्यु वैकुंठ कहा जाता है, अर्थात मृत्यु लोक का वैकुंठ, जहाँ भगवान साक्षात विराजमान होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान की अद्भुत लीलाएं और इतना अद्भुत मंदिर पूरे पृथ्वी में आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और ये ऐतिहासिक है। परंतु हम देखेंगे कि इस बार जो वहाँ पे दुर्घटनाएं घटी हैं रथ यात्रा के पहले और रथ यात्रा के समय, ये भी बहुत बड़े संकेत दे रही हैं, भयावह संकेत दे रही हैं। और इसे भी अगर ऐतिहासिक कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जो अभी दुर्घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुख और चिंता का विषय है। क्योंकि जो यहाँ पे भगवान अर्थात भगवान स्वयं जब जगन्नाथ, जगत के नाथ, पालनहार यहाँ पे अगर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं तो इसमें आपको समझना होगा कि आगे वाले जो ग्रह योग ही नहीं, अभी तो भगवान स्वयं अपने जो है भक्तों को कुछ मैसेज दे रहे हैं, उसे हमें डिकोड करना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो रथ यात्रा के पहले ही नील चक्र में, भगवान के मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है उस पर चील का बैठना आपने देखा होगा। ऐसा 2 बार घटनाएं घटी हैं। एक बार नील चक्र में गिद्ध का बैठना, उस समय क्या हुआ था 1991 में, बहुत बड़ी सुनामी से बहुत बड़ी जो है लोगों की मृत्यु का कारण बना था। आज भी नहीं पता चल पाया कि कितने लोग हताहत हुए हैं, और इतनी भयानक दुर्घटना हुई थी सुनामी के कारण। उसके बाद जब नील चक्र के ऊपर गरुड़ आदि जैसे जीव, खतरनाक पक्षी जब उड़े, तब उस समय आपने देखा होगा, सुना होगा कि विपिन रावत जी, सीडीएस विपिन रावत जी का देहांत, उनके हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्घटना घटी। अब पुनः यहाँ रथ यात्रा के पहले गरुड़ का, चील का यहाँ बैठना एक बहुत ही गलत संकेत तो है ही, परंतु साथ ही साथ रथ यात्रा के समय आपने देखा होगा, भगवान जब उनको रथ यात्रा में भगवान को ले जाया जा रहा था तो वे दाईं तरफ भगवान गिर गए। जगन्नाथ का श्री विग्रह दाईं तरफ मुड़ गया, और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग चोटिल भी हुए और उनको भी एडमिट कराना पड़ा। यही नहीं, भगवान बलभद्र भी जो है, उनका पूरा मुंह की बल गिरने का कारण, मैंने बताया था इसका पहले भी, मैंने आपको जानकारी दी थी कि भगवान बलभद्र मुंह की तरफ गिरे हैं, और ये भी बहुत अशुभ संकेत है। इसके बाद हमने देखा कि जगन्नाथ भगवान को जब गुंडेचा मंदिर के अंदर आड़पा मंडप में ले जाया गया तो पुनः भगवान दाई तरफ गिरे, और उनके मस्तक में लगा चीता भी वहाँ गिरा। और इसका सीधा सा संकेत जो हमारे ग्रंथों में डिकोड करके दिया गया है कि इससे सीधी प्रकार से राज्य ही नहीं, वहाँ पूरे भारत राष्ट्र के लिए एक आपदायक विपदा का ये कारण बन सकता है। इसी के साथ आपने देखा कि स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के ऊपर रक्त के छींटे पड़े, और यही नहीं, महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के सामने एक व्यक्ति का देहांत भी हुआ। और इससे क्या ख़राब बात हो सकती है कि जब भगवान के यहाँ पे हम पूजा पाठ और इतने शुभ समय में इतनी सारी दुर्घटनाओं का देखना, चोरी डकैती लूट मारी, ये सब तो था ही, परंतु साथ में जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ कई एक्सीडेंट हुए, लोग जो भीड़ से घबरा के समुद्र किनारे गए, वहाँ पे भी जो लोग पानी में कई प्रकार की इन्फेक्शन और बीमारी से परेशान हुए, त्रस्त हुए, डॉक्टर उसे डिकोड नहीं कर पा रहा है कि क्या बीमारी फैली है। इस प्रकार से जो वहाँ पे अशुभ संकेत मिल रहे हैं, इससे कहा जा सकता है कि भगवान निश्चित ही कुछ ना कुछ यहाँ हमें संकेत दे रहे हैं, जिससे हमें सतर्क होना आवश्यक है। भगवान की शरण में जाना हमारे लिए अभी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ये घटनाएं पहली बार इस इतिहास में इस तरह से लिखा गया, देखा गया, और जो कि निश्चित ये एक बहुत ही भयानक दुर्घटना का आगे होने वाली, क्योंकि ग्रह गोचर भी हमें इसी प्रकार संकेत दे रहे हैं, जिस पर मैं आपको समय समय पर जानकारी देती रही हूँ। तो यहाँ पे हमें श्री हरि के चरणों का सानिध्य लेना चाहिए, और इन सब विपत्तियों का जो आगे हमें संकेत मिल रहा है उससे हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको लाभप्रद लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।